हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय चैनल अंकुश अग्रवाल शेयर मार्केट। आज रिव्यू करेंगे आज बंद होने वाली आईपीओ साई लाइफ साइंसेस आईपीओ के ऊपर। समझेंगे कि कंपनी करती क्या है, प्राइस बैंड क्या है, और आखिर में कंक्लूजन निकालेंगे कि इसको सब्सक्राइब करना चाहिए कि अवॉइड करना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं साई लाइफ साइंसेस आईपीओ के ऑफरिंग की। तो ये 3042 करोड़ जुटाना चाह रहे हैं मार्केट से, जो कि फ्रेश इशू और ऑफर फॉर सेल दोनों का कॉम्बिनेशन है। फ्रेश इशू 955 करोड़ का है और ऑफर फॉर सेल है 2092 करोड़ का। बात करते हैं इसका डेट के ऊपर। तो डेट है 11 दिसंबर टू 13 दिसंबर, जो कि आज का डेट है, मतलब आज लास्ट डे है बिडिंग के लिए। बात करते हैं प्राइस बैंड के ऊपर। तो ₹522 टू ₹549 पर शेयर इसका प्राइस बैंड है। बात करते हैं इसके लॉट साइज की। तो 27 शेयर्स का लॉट साइज है, जिसका मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिटेल शेयर होल्डर के द्वारा 14,823 रुपीज़ है। बात करते हैं कंपनी के और की कुछ डिटेल्स के ऊपर। तो साई लाइफ साइंसेस आईपीओ के रिजर्वेशन के ऊपर बात करते हैं। तो एंकर इन्वेस्टर को 30%, क्यूआईबी शेयर्स को 20%, एचएनआई को 15%, जिसमें बिग एचएनआई को 10%, स्मॉल एचएनआई को 5% और रिटेल शेयर को मिला है 35%। बात करते हैं इसके और कुछ इम्पोर्टेंट मैट्रिक्स के ऊपर। तो इसके प्रमोटर अपना शेयर को बेच रहे हैं, जो कि प्री आईपीओ था 40.48%, जो कि अब पोस्ट आईपीओ हो जाएगा 35.1%। प्रमोटर्स में कनुमुरी रंगाराजू, कृष्णम राजू कनुमुरी मित्री, साई क्वेस्ट सिंह प्राइवेट लिमिटेड, सनफ्लावर पार्टनर्स, लिली पार्टनर्स, मैरीगोल्ड पार्टनर्स एंड तुलिप पार्टनर्स, ये इनके प्रमोटर्स हैं। अब बात करते हैं साई लाइफ साइंसेस आईपीओ कंपनी करती क्या है। तो साई लाइफ साइंसेस आईपीओ जैन 1999 में बनी है, जिसका काम है रिसर्च, डेवलप और मैन्युफैक्चर करती है स्मॉल मॉलिक्यूल न्यू केमिकल एंटाइटीज। बात करते हैं कंपनी के और कुछ सर्विस के बारे में। तो कंपनी ग्लोबल फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है और बायोटेक फर्म्स को भी सर्विस प्रोवाइड करती है। और बात करते हैं ईयर मंथ एंडिंग सितंबर 30 2024 में। तो कंपनी ने 280 इनोवेटर फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करी है, जिसमें 230 कंपनीज को 1 मंथ में ही अलाउंस सिंगल करी है, जो कि कंपनी के लिए बहुत अच्छा बात है कि कंपनी हाई लेवल में हाई फ्रीक्वेंसी में काम कर रही है और फुल कैपेसिटी में कंपनी काम कर रही है। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल्स की। तो कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करें तो रिवेन्यू के फ्रंट में कंपनी को ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिला है। ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022 में 897 का रेवेन्यू था, जो कि 2023 में हो गया 1245 करोड़ और 2024 में हो गया 1494 करोड़, जो कि ईयर ऑन ईयर जंप देखने को मिला। बात करते हैं पैट की। तो 31 मार्च 2022 का पैट था 6.23 करोड़, जो कि 31 मार्च 2023 को हो गया 9.99 करोड़। और 31 मार्च 2023 से 31 मार्च 2024 को 9 टाइम्स जंप देखने को मिला पैट में, जो कि 9.99 करोड़ से हो गया 82.81 करोड़। तो एक बहुत ही बड़ा जंप देखने को मिला। लेकिन समझना ये पड़ेगा कि ये जो जंप है ये वन टाइम कुछ राइट ऑफ हुआ है कि ये परमानेंट कंपनी ऐसे ही प्रॉफिट दिखाएगी। अगर इस बेस पे कंपनी प्रॉफिट दिखाएगी तो एक बहुत अच्छा बात है। अब बात करते हैं की परफॉर्मेंस इंडिकेटर की। तो कंपनी का ROE 11.79%, ROCE 15.96%, रिटर्न ऑन नेटवर्थ 8.13% और प्राइस टू बुक वैल्यू 10 टाइम्स और पैट मार्जिन परसेंट 5.65%। तो यहाँ पर तो कोई समस्या नहीं दिख रहा है की परफॉर्मिंग इंडिकेटर में, लेकिन समझना ये पड़ेगा EPS और PE क्या है। तो EPS है कंपनी का पोस्ट इशू में 2.69 और PE हो जाएगा 203.82 टाइम्स। तो सबसे ज़्यादा एक कहीं पर ड्रॉबैक दिख रहा है कंपनी के लिए, तो ये PE है। कंपनी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली प्राइस्ड है और कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मांग रही है पब्लिक मार्केट में आने के लिए। तो देखना ये पड़ेगा कि मार्केट इतनी हाई कंपनी को कैसा लेती है और उतना उनको पैसा मिलता है कि जितना कंपनी को चाहिए। लेकिन मेरे को लगता है बहुत ज़्यादा हाई में आ रही है कंपनी। इसका लास्ट में डिस्कस करेंगे कैसा करना चाहिए। अब बात करते हैं कि इसका ऑब्जेक्टिव्स के ऊपर।
तो कंपनी जो पैसा ले रही है फ्रेश इशू में, वो कंपनी करेगी क्या? तो कंपनी करेगी रीपेमेंट या प्री पेमेंट करेगी, और उसका जो भी आउटस्टैंडिंग डेट है, और जनरल कॉरपोरेट वर्क्स में कंपनी इसको इस्तेमाल करेगी। अब इसमें समझते हैं कि करना क्या चाहिए। ये सब तो हो गए कंपनी के डिटेल्स, लेकिन अब समझते हैं कि कंपनी को करना क्या चाहिए, आईपीओ को करना क्या चाहिए। तो कंपनी इनोवेशन फोकस्ड कंपनी है और एक ग्लोबल प्लेयर है हेल्थ केयर और रिलेटेड प्रोडक्ट्स में, जो कि वर्ल्ड में 25 वर्ल्ड्स लीडिंग फार्मास्यूटिकल कंपनीज को सर्विस प्रोवाइड करती है। तो कंपनी के बिजनेस मॉडल में और कंपनी के कहीं पर फंडामेंटल में कोई कमी नहीं है। प्रॉब्लम यह है कि कंपनी बहुत ज़्यादा हाई वैल्यूएशन मांग रही है। तो मेरे को लगता है कि फॉर द मोमेंट के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि कंपनी तो अच्छी है, लेकिन वही वाली बात है, वी कैन नॉट बाय एप्पल एट पॉमग्रेनेट्स प्राइस वाली बात है। तो वही देखना पड़ेगा कि क्या होता है। तो अब बाकी समझते हैं जीएमपी की। तो जीएमपी फॉर द मोमेंट के लिए जब अपन वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 3% का जीएमपी दिखा रहा है। तो देखना पड़ेगा क्या होता है। मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए, लेकिन अगर किसी को लेने का मन है तो वो लॉन्ग टर्म के लिए ले सकते हैं। और लिस्टिंग गेन के लिए मेरे को नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ पैसा बनेगा, लेकिन देखते हैं आगे क्या होता है। आप भी अपना राय कमेंट में ज़रूर दीजिएगा। यहीं तक रखते हैं, आपसे शाम की फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए थैंक यू।